कहते हैं पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बड़ा ही प्यारा होता है। और जहाँ प्यार होता है वहीं टकरार होती है। एक माँ अपने बेटे के लिए, अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ ऐसा कर गुजरती है कि जब लोगों को उसकी हकीकत सामने आती है तो लोग बेहद हैरान रहते, परेशान रहते। आज कहानी उसी माँ, बेटे और पति की है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। दरअसल कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। आते हैं आज की कहानी पर। बंगाल के 24 परगना की रहने वाली एक महिला जिसका नाम गजाला बानो रहता है। गजाला बानो रूप रंग से बेहद ही खूबसूरत रहती है। उसकी शादी परगना में ही एक व्यक्ति आरिफ के साथ होती है। आरिफ भी बेहद ही अच्छा लड़का रहता है और आरिफ और गजाला बानो के साथ निकाह हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब इसी बीच आरिफ और गजाला बानो के बीच एक बेटी भी हो जाती है। बेटी की भी जो उम्र रहती है अब धीरे धीरे बढ़ने लगती है। समय बीतता जाता है, भला समय किसी का इंतजार नहीं करता है। देखते देखते बेटी भी 4 साल की हो जाती है। बेटी 4 साल की हो जाती है तो जो अब गजाला बानो रहती है वो अपने पति आरिफ से कहती है कि आरिफ, अब बेटी भी बड़ी हो चुकी है, क्यों ना कुछ अच्छा काम करते हो। इस छोटे मोटे काम धंधों से कब तक गुजारा होगा। जैसा गुजारा हम लोगों का चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि इससे अच्छा कहीं परवरिश हमारी बेटी की हो। इतनी प्यारी सुंदर बेटी है। आरिफ कहता है ठीक है, मैं कुछ और काम ढूंढता हूँ। आरिफ पढ़ा लिखा नहीं रहता है, वह और काम की तलाश में रहता है। उसे एक काम मिल जाता है, अच्छा खासा पैसा मिलने लगता है। लेकिन इसी बीच वह काम छोड़कर घर बैठ जाता है। काम अब उसे काफ़ी हार्ड लगने लगता है, काफ़ी मेहनत का काम रहता है। अब वह काम पर नहीं जाता, दूसरे काम की तलाश में लगता। कुछ दिन और गुजरते हैं। जो गजाला बानो रहती है वो अपने पति आरिफ से कहती है कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लेकर मेरी माँ के पास चलो। अब आरिफ के पास पैसे रहते नहीं हैं। वो अपनी बीवी से कहता है कि ठीक है, कुछ काम करता हूँ, पैसा मिलता है तो फिर मैं लेकर चलूँगा। इसी बीच उसकी माँ का फ़ोन आता है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं। अब एक माँ बेटी का जो रिश्ता होता है, बेटी जैसे यह सुनती है गजाला बानो कि उसकी माँ की तबीयत बेहद ही ख़राब है, अब वह रोने लगती है। क्योंकि उसकी शादी के भी 4 साल से अधिक हो चुके थे और इस बीच वह कई बार जो है मायके आई गई। लेकिन जब से काम धंधा आरिफ का बंद होता है, धीरे धीरे 6 से 7 महीने हो जाते हैं और वो अपने मायके भी नहीं जाती और माँ बाप से मुलाकात भी नहीं कर पाती है। अब जैसे ही माँ की तबीयत खराब होने की सूचना उसको मिलती है, माँ से बात कर वह रोने लगती है। अब रोते हुए उसकी तलब बढ़ जाती है और वह माँ से मिलना चाहती थी। आरिफ से इसी बीच बातचीत होती है। आरिफ कहता है ठीक है, मैं तुम्हें जल्द देकर चलूँगा। अब 1 हफ्ते गुजर जाते हैं। उधर से फिर फ़ोन आता है कि बेटा तुम कब आ रही हो। अब ज़िंदगी के कुछ दिन ही बचे हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक नज़र देख लूँ। अब जैसे ही एक माँ सामने से इस तरह की बातें कहती, बेटी छटपटाने लगती है। अब वह आरिफ से कहती है कि मुझे किसी से कुछ पैसे उधार लेकर दो या फिर मुझे लेकर मेरे मायके चलो। मायका जो रहता है लड़की का वो बिहार में रहता है, बिहार के मुंगेर में, और उसके माता पिता भी मुंगेर ही रहते थे। आरिफ अब किसी से कुछ पैसे लेने की कोशिश करता तो कोई उसे पैसे भी नहीं देता था। लोग जानते थे कि वह कुछ काम धाम कर नहीं रहा है। अगर कोई उसे पैसा दे देगा तो क्या पता आरिफ पैसा वापस ना करे। अब इसी बीच शाम को आरिफ घर पहुंचता है और उसकी पत्नी कहती है क्या हुआ, तुमसे मैं कितने दिनों से कह रही हूं कि मुझे मायके जाना है, माँ से मिलना है, माँ को देखना है। अब आरिफ गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं और तुम्हें माँ के पास जाने की क्या ज़रूरत है। जब जानती हो कि पैसे नहीं हैं तो तुम घर पर रहो, जब होंगे तब चली जाना। अब यह बात जब एक बेटी सुनती है अपने माँ के बारे में
तो गुस्सा हो जाती है। वह कहती है ठीक है, मेरे जो गहने हैं वह बेच कर लाओ। अब इस पर आरिफ झगड़ा करने लगता है, दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं। अब झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि करीब रात के 9 बज रहे थे। लड़की अपने पति से गुस्सा होती है और बातों ही बातों में कहती है कि ठीक है, तुम मुझे नहीं लेकर जाओगे तो मैं बिना पैसे के ही चली जाऊंगी। लेकिन लड़की ने कभी अकेले यात्रा की नहीं थी, घर दूर रहता है, वो अक्सर अपने पति के साथ ही आती जाती थी। अब इस पर पति कहता है ठीक है, अगर तुम इतनी लायक हो चुकी हो तो ले लो अपने बच्चे को और यहाँ से चली जाओ, फिर कभी दोबारा शक्ल मत दिखाना। अब जैसे ही एक गजाला बानो यह बात सुनती है अपने पति के मुंह से, वो और आग बबूला हो जाती है और अपने बेटे को लेकर रात 9 बजे के बाद वह पहुंचती है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ ना तो उसने खाना खाया था, ना बच्चे ने कुछ खाना खाया था या दूध भी पिया था। अब एक छोटे से बच्चे को लेकर, मासूम बच्चे को लेकर, 4 साल के बच्चे को लेकर गजाला बानो स्टेशन पर बैठी थी। स्टेशन पर काफ़ी अंधेरा छा चुका था। कहने का मतलब है कि बहुत कम लोग वहाँ दिखाई दे रहे थे। वो सुनसान जगह पर किनारे बैठी हुई थी। तभी एक जीआरपी वाला वहाँ से गुजरता है तो वह पूछती है कि भैया यहाँ से मुंगेर जाने वाली ट्रेन कब तक जाएगी। तो जीआरपी वाला बताता है कि करीब हर 2 घंटे में ट्रेन यहाँ से मिल जाएगी। अब लड़की इंतजार करने लगती है। इसी बीच एक व्यक्ति उसके पास टहलते हुए आता है। वह देखता है कि जो छोटा सा बच्चा है, ठंडी का समय रहता है, वह ठंडी से अपनी माँ के पास चिपका हुआ है। तो वह पूछता है कि आप इस तरह क्यों बैठी हुई हैं, वेटिंग हॉल में जाकर बैठ जाओ। तो वह कहती है नहीं, मुझे यहीं पर ठीक है, मैं यहाँ से ट्रेन पकड़कर मैं मुंगेर जाना चाहती हूँ, अपने मायके जाना है मुझे। अब धीरे धीरे वह आदमी उस औरत को परखने लगता है और कहता है कि डरिए मत, मैं आपका भाई ही हूँ, मुझे अपना भाई ही समझो। एक काम करिए कि आप बताइए आपको क्या समस्या है, अगर कोई समस्या हो तो आप बेधड़क मुझसे कहिए, मैं दूर कर दूंगा। अब वह महिला बताती है कि उसकी पति से उसकी झगड़े हो चुके हैं और वह अपने बेटे को लेकर अपने मायके जाना चाहती है और वह घर से गुस्से में निकल गई है। ना तो बेटे ने खाया है, ना उसने कुछ खाया है, उसके पास पैसे भी नहीं हैं। अब जो व्यक्ति रहता है वह प्यारी प्यारी बातें करता, कहता है ठीक है, तुम मुझे अपना भाई ही समझो, चलो बाहर चल के कुछ खाना पीना खा लो। गजाला बानो कहती है कि नहीं, मैं अभी ठीक हूँ, कुछ ही घंटों बाद मेरी ट्रेन आएगी और मैं निकल जाऊंगी। तभी वह व्यक्ति कहता है अरे डरो मत, तुम मेरे साथ चलो। अब वह गजाला बानो को अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाता है और लेकर बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद उसको खाना खिलाता है और उसके बेटे के भी खाने की व्यवस्था करता है। अब जैसे ही खाना खाने के बाद गजाला बानो से वह बात करता, अब गजाला वहाँ से वह व्यक्ति जो गजाला बानो का भाई बना बैठा था वो उसको लेकर स्टेशन आता है और दिल्ली जा रही एक ट्रेन में उसको बैठाता है। तभी वह गजाला बानो कहती है आपने इतना एहसान किया है, आज के समय में कोई इतना एहसान नहीं करता है। तो वह कहता है एहसान की क्या बात है, तुम मेरी बहन हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके तक छोड़ देता हूँ। अब इस पर वह लड़की बहुत खुश हो जाती है, गजाला बानो, और उस आदमी के साथ वह जाने के लिए तैयार हो जाती है और वह सीधे लेकर दिल्ली वाली ट्रेन में बैठाता है और दिल्ली निकल जाता है। जब दिल्ली के पास पहुंचती है महिला, बाहर निकलती है तो वह व्यक्ति उसे लेकर एक कमरे पर जाता है। कहता है यहाँ मैं रहता हूँ, चलो आज यहीं आराम कर लो, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अब वो व्यक्ति महिला पर विश्वास बना चुका था कि गजाला बानो उसकी बातों में आ जाती है और वह उसके साथ उसके कमरे पर चली जाती है। कमरे पर जाने के बाद वह पानी लेकर आता है और गजाला बानो को पीने के लिए पानी देता है। गजाला बानो जैसे ही पानी पीती है वो इतनी थकी रहती कि उसे नींद आ जाती है। अब सोने के बाद जब दोबारा उसकी नींद खुलती है तो उठती है तो देखती है कि उसके शरीर के जो कपड़े हैं उसके शरीर से कुछ अलग हैं, कुछ बिखरे हुए हैं। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। अब वह लड़की अपने बेटे की तलाश करती है कि आखिर उसका 4 साल का बेटा कहाँ है। तो वह देखती है उसका बेटा वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब वह जब बाहर जाती है तो देखती है
कि जो व्यक्ति रहता है जिसके साथ वो आई थी वो बाहर खड़ा रहता है। उससे पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है, तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। अंदर लेकर जाता है और उससे बातचीत करता है, कहता है देखो, तुम्हें अगर तुम्हारा बेटा चाहिए तो मैं जो कहूँगा वह तुम्हें करना होगा। अब वह रोने लगती है, कहती है कि पहले मेरे बेटे को लेकर आओ। तुमने मुझे बेहोश कर मेरे साथ जो तुमने किया है, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया है। अब वो हंसने लगता है, कहता है देखो, तुम एक अनजान लड़की हो और तुम्हारा जो बेटा है, अगर तुम मुझे चाहती हो कि सुरक्षित रहे वह, तो तुम्हें मेरे साथ भी संबंध बनाने होंगे और जो मैं कहूँगा वह करना होगा, वरना तुम्हारे बेटे को मार दिया जाएगा। अब गजाला बानो रोने लगती है, कहती है ऐसा मत करो, तुम्हें जो करना है कह दो, लेकिन तुम उस बच्चे को मेरे कुछ मत करना। वह बार बार कहती है कि तुमने कहा कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, भला भाई बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब वो हंसने लगता है और उस महिला के साथ जबरदस्ती करने लगता है, फिर से शारीरिक संबंध बनाता है। अब महिला रोकने की कोशिश करती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वह व्यक्ति, वह दरिंदा रुकने को तैयार नहीं था। वो उसको अपने हवस का शिकार बनाता है। शिकार बनाने के बाद वह कहता है कि देखो, तुम्हारा जो बेटा है वह, उसे दिल्ली भेज दिया गया है, दिल्ली के एक व्यक्ति के पास, वहीं उसकी देख रेख होगी और तुम्हें मेरे साथ मेरठ चलना होगा। अब लड़की हैरान रहती है, कहती है मेरठ में मेरा क्या काम है, मुझे तो मायके जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जो भी तुम्हें चाहिए ले लो, ये गहने ले लो, जो जो कुछ मेरे पास है तुम ले सकते हो, लेकिन मेरे बेटे को मुझे दे दो और मुझे छोड़ दो। लड़की गजाला मानो हाथ जोड़ गिड़गिड़ाती है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं रहता है। अब उसे फिर वहाँ से लेकर वह मेरठ जाता है। मेरठ ले जाकर उसे एक कोठे पर ले जाता है और कोठे पर बेच देता है। पहले तो उसे वह जगह बिल्कुल अनजान लगती है, अच्छा नहीं लगता। अब वह समझ चुकी थी कि वह एक दलदल में फंस चुकी है। अब वहाँ वह कोठे वाली से लड़की गजाला बानो बात करती है, मालकिन से, और कहती है मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो सबकी मिली भगत रहती है। वह मालकिन कहती है कि देखो, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन जितने भी कस्टमर आएंगे उन्हें तुम्हें खुश करना होगा। अब वो समझ चुकी थी कि वो एक ऐसे दलदल में फंस चुकी है कि जहाँ से निकलना मुश्किल है। अब आए दिन वह तैयार होकर नए नए मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब इसी बीच फिर वह जाकर अपनी मालकिन से कहती है कि मालकिन, मुझे मेरे बेटे से मिला दो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अब रोते हुए एक माँ अपने बेटे से मिलने की गुजारिश करती है। उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। मालकिन वीडियो कॉल करती है और उसके बेटे को दिखाती है। जैसे वो अपने बेटे को देखती है, वह गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है और छटपटाते हुए एक माँ कहती है कि मुझे मेरे बेटे के पास भेज दो, मेरे बेटे को यहीं लेकर आओ, मैं जब तक जिंदा रहूंगी आपके लिए काम करूंगी, लेकिन मेरे बेटे को मुझसे दूर मत रखो। लेकिन मालकिन अच्छी तरह से जानती थी कि जिस दिन बेटा मिल जाएगा वह फिर यह काम नहीं करेगी। अब आए दिन यह वह काम करने लगती है और उधर पति आरिफ अपने ससुराल फ़ोन करता है और पूछता है कि कई दिन हो गए, अभी तक ना तो उसका कोई फ़ोन आया है और ना ही वह घर आई है, वह कहाँ है। तभी उसके ससुर कहते हैं कि देखो, वह आसपास ही होगी, वह यहाँ तो नहीं आई है और उसका कुछ पता भी नहीं है। अब जैसे ही आरिफ यह बात सुनता है, वह हैरान हो जाता है कि आखिर उसकी पत्नी मायके नहीं गई तो वह गई कहाँ। अब वह पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ शिकायत दर्ज कराता है। आसपास दोस्तों रिश्तेदारों में फ़ोन करता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब कई हज़ार रुपए खर्च करता है, इधर उधर दिन भर दौड़ता है। अब उसे भी उसके बेटे की याद आने लगती है, उसकी पत्नी की याद आने लगती है, लेकिन पता नहीं चलता है कि उसकी पत्नी कहाँ है, उसके बेटे कहाँ है। अब बंगाल के कई कोठों पर वह जाता है, तलाशी करता है, लेकिन कहीं वह सफल नहीं होता है, कहीं उसका पता नहीं चलता है। अब वहाँ से वह स्टेशन जाता है, बातचीत करता है, फोटो दिखाता है, तो वहाँ एक चाय वाला बताता है कि यह महिला यहीं बैठी थी और रात 11 बजे करीब एक ट्रेन से गई है, शायद वह ट्रेन दिल्ली जाती है। अब वहाँ से वह उठता है और दिल्ली जाता है। दिल्ली के हर कोठे पर जाकर वह हर कोठे वाली लड़की से मिलता, उसके साथ बातें करता, बैठता, उसके पैसे देता। लड़कियां जो कोठे की बेस्या रहती है, वो एक लड़की कहती है कि तुम हमेशा अक्सर इधर आते हो,
लेकिन ना तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हो या ना कुछ करते हो, सिर्फ बातें करके चले जाते हो। तो वह कहता है मुझे बातें करना अच्छा लगता है। तभी कुछ दिनों बाद वह फिर वहां से अलग हट जीबी रोड के एक कोठे पर जाता है। जब वहां जाता है तो एक लड़की से उसकी बातचीत होती है। तो वह लड़की से दोस्ती कर बैठता है और उसे अपनी सारी बात बताता है। सारी बात बताने के बाद वह लड़की कहती है ठीक है, एक काम करो कि यहाँ से जो भी लड़कियां यहाँ आती हैं तो कुछ लड़कियों को मेरठ भेज दिया जाता है, तुम मेरठ कोठे पर जाकर देखो। अब लड़का अब वहां से मेरठ निकलता है। मेरठ के जाकर मेरठ के हर कोठे पर वह उस लड़की के बारे में पता करता है, लेकिन कोई भी बताने को तैयार नहीं रहता है। अब वहां से वह पुलिस की मदद लेता है, पुलिस के पास जाता है। और इधर जो लड़की रहती है गजाला मानो, वो अपने बेटे से मिलने के लिए तड़पती रहती है। धीरे धीरे 6 महीने हो जाते हैं। एक माँ अपने बेटे को नहीं देख पाती है और इस बीच वह महिला गजाला बानो करीब 50 से 60 लोगों से भी अधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी थी। जो भी आता था पैसे देता, अपना शोषण करता और निकल जाता। सबसे वह गिड़गिड़ाती और अपने बेटे से मिलने की बात कहती, लेकिन कोई भी व्यक्ति सिर्फ उसके जिस्म के साथ खेलने के लिए आता था, ना कि उसके साथ क्या हो रहा है, किस तकलीफ में है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। अब वह कई ऐसे लोगों से कहती। इसी बीच वह जो लड़की रहती है, एक ड्राइवर जो उसके पास आता है शारीरिक संबंध बनाने के लिए, उससे वह गिड़गिड़ाती है और कहती है कि भैया इन लोगों ने मेरे बेटे को कहीं रखा हुआ है, और जब मैं कहती हूँ तो 2 दिन 3 दिनों पर यह एक बार बात कराते हैं और मेरे साथ रोज़ाना यह मारपीट भी करते हैं। मैं तैयार नहीं होती हूँ तो भी यह मुझे पीटते हैं और मेरे बच्चे को मारने की धमकी देते हैं। कृपा करके कुछ करो, मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करो। मैं यहाँ से बाहर आऊँगी तो मैं अपने बच्चे को निकाल लूँगी। लेकिन वह व्यक्ति भी करता भी तो क्या करता, वह जाता है। भाग्य से एक दिन जब वह गाड़ी लेकर कोठे के पास जा रहा था, तभी वह जो लड़का रहता है, उसका पति आरिफ, वह उस ड्राइवर को भी वह फोटो दिखाता है। तो ड्राइवर कहता है कि यह लड़की इसी कोठे पर रहती है, गली नंबर 7 में। लेकिन तुम वहाँ जाओगे, अगर कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारी खैर नहीं है और तुम्हारी पत्नी की भी खैर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बेटे को कहीं और रखा गया है। तुम्हारी पत्नी इस कोठे पर है और करीब 6 महीने हो गए, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपने बेटे का शक्ल भी नहीं देखा है। अब जैसे यह बात एक पति और एक पिता सुनता है, वह रोने लगता है। रोते हुए वह एक अधिकारी के पास जाता है, अधिकारी से बातचीत करता है और बताता है कि उसकी पत्नी 6 महीने से घर से गायब है, उसके बेटे से उसकी मुलाकात नहीं है। वह घर से मायके के लिए निकली थी, लेकिन वह उसका कुछ पता नहीं है। बहुत तलाशी ली हमने, कई जगह हमने तलाश की अपने पत्नी बच्चों का, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आज पता चला है कि वह इसी गली नंबर 7 के कोठे पर है। अब किस कोठे पर है यह मुझे पता नहीं है। अब सबसे हैरानी की बात थी कि पुलिस कोठे पर जाती है, तलाश भी करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। फिर वह व्यक्ति अधिकारी के पास जाता है और कहता है कि साहब, मेरी पत्नी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं। अब एक अधिकारी खुद जिम्मेदारी लेता है और कुछ पुलिस वालों को लेता है, और लेकर किसी भी पुलिस वाले को यह पता नहीं रहता है कि आखिर वह किस काम से कहाँ जा रहे हैं। अधिकारी अपने साथ उस लड़के को भी बैठाते हैं, पुलिस वालों को भी बैठाते हैं और लेकर उस कोठे पर जाते हैं और कोठे पर रेड करते हैं। रेड करते हैं चारों तरफ, तो कई सफलता हासिल नहीं में होती है। तभी एक लड़की मिलती है जो जिससे आरिफ फिर बातचीत करने लगता है। तो वह लड़की कोठे वाली ही होती है। वो इशारों इशारों में बताती है कि वह अपने कमरे पर है, उसे एक कमरे पर रखा गया है, आज वो एक होटल में जाने वाली है। अब पुलिस होटल में रेड करती है, तभी उसकी पत्नी वहाँ से बरामद होती है और पत्नी के साथ साथ अब पुलिस बच्चे की भी तलाश कर रही थी, लेकिन उसके बच्चे का कुछ पता नहीं चलता है। तभी पत्नी बताती है कि उसके बेटे से उसकी व्हाट्सएप वीडियो कॉल कराई जाती है और उससे बात कराई जाती है, दिखाया जाता है। अब पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करती है जो मालकिन रहती है, और उसका फ़ोन लेकर उसका कॉल डिटेल्स निकालती है, नंबर ट्रेस करती है, तो पता चलता है कि वह नंबर दिल्ली का है। अब दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया जाता है, दिल्ली पुलिस जगह जगह तलाशी लेती है, फिर उस नंबर जिसका रहता है उसके पास पहुंचती है।
और जैसे ही पुलिस पहुंचती है वह नंबर भी बंद हो जाता है। लेकिन भाग्य से जब पुलिस तलाशी लेती है तो वह व्यक्ति वहां से छोड़कर उस छोटे से मासूम से बच्चे को भाग जाता है। अब पुलिस को वह बच्चा बरामद होता है, पुलिस वीडियो कॉल कर दिखाती है उस माँ को, तो गजाला बानो रोने लगती है और कहती है यही मेरा बेटा है। अब फिर पुलिस लेकर उस लड़के को दिल्ली आती है, वो यूपी आती है। मेरठ लाकर उस बेटे को उस माँ को सुपुर्द किया जाता है और उस महिला को और उस व्यक्ति की तलाशी कर दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। अब पुलिस उस व्यक्ति के भी तलाश में रहती है जो व्यक्ति स्टेशन पर उस महिला को लेकर गया था, लेकिन महिला के पास ना ही उसकी कोई फोटो थी, ना ही उसकी कोई कोई नंबर था, ना ही वो कुछ जगह के बारे में जानती थी जहां उसको पहली बार लेकर जाया गया था। और ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो लड़कियों को किडनैप कर, अपहरण कर यहाँ वहाँ से ले जाकर कोठे पर बेच दिया करते थे। अब मालकिन भी अपनी जुबान नहीं खोलती है और रजिस्टर्ड कोठा रहता है, इसलिए मालकिन को भी कुछ होता नहीं, वह बच जाती है। लेकिन इसके साथ ही कई सारी लड़कियां बरामद की जाती हैं और बरामद कर उनको उनके घर छोड़ दिया जाता है। और गजाला बानो जब अपने पति से मिलती है बच्चे के साथ तो वह रोने लगती है और उसका पति अपनी बीबी को लेकर, अपने बेटे को लेकर पुनः घर जाता है और घर ले जाने के बाद समझाता भी है और मीडिया में पति पत्नी बेटे के साथ जो गजाला बानो रहती है यह सारी हकीकत अपनी बयां करती है और वह रोने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ प्यार है वहीं टकरार है। कभी भी पति से छोटी मोटी तकरारें होती हैं तो उस पर घर से गुस्से में बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना आजकल दरिंदों इंसानों के भेष में घूम रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम है लोकेश वंशीवाल हैं, भोला शाहानी है गोरखपुर से, सतीश गुप्ता हैं, हर्षित सिंह हैं। आज हर्षित जी का जन्मदिन है। हर्षित सिंह जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो। मोनू यादव हैं, तेजपाल यादव हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।